गाइस, कभी आपने सोचा है कि आखिर भारत में इतने अमीर लोग कैसे बन रहे हैं? एक तरफ आम आदमी महंगाई से परेशान है और दूसरी तरफ खबर आती है कि भारत में 229 बिलियनियर्स यानी कि अरबपति हो गए हैं। और सबसे शॉकिंग बात यह है कि इनमें से 10 के पास पूरे देश के अरबपतियों की कुल दौलत का एक तिहाई से भी ज्यादा पैसा है। तो सवाल यह है कि क्या ये सच है, और अगर हाँ, तो आखिर इतना पैसा आया कहाँ से, और क्या आम इंसान भी इस लेवल तक पहुंच सकता है? हे गाइस, वेलकम टू ग्लोबल एक्सेस। सबसे पहले हम बेसिक समझते हैं, आखिर बिलियनियर का मतलब क्या होता है। गाइस देखिए, बिलियनियर का मतलब जिसके पास $1 बिलियन या उससे ज्यादा पैसा हो। $1 बिलियन यानी कि लगभग 8,300 करोड़ रुपए। यानी कि अगर किसी व्यक्ति के पास 8,300 करोड़ से ज्यादा पैसा है तो फिर हम उसको बिलियनियर बोल सकते हैं। गाइस, 2026 की एक रिपोर्ट के अनुसार हमारे भारत में 229 बिलियनियर्स है यानी कि अरबपति है। हालांकि पिछले साल ये संख्या 205 थी। मतलब कि सिर्फ एक साल में 24 नए अरबपति बढ़ चुके हैं। सोचिए, जब इकोनॉमी में चैलेंजेस भी थे, जैसे कि इस दौरान रुपये की वैल्यू भी कम हुई, ऑयल प्राइसेस बढ़े, फिर भी इतने नए अमीर लोग कैसे बन गए? गाइस, भारत के सभी बिलियनियर्स की जो कुल संपत्ति है वो $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा है, यानी कि 1 लाख करोड़ से भी ज्यादा। अगर इसे सिंपल भाषा में समझे तो ये पैसा इतना है कि इससे पूरे भारत का कई साल का बजट चल सकता है। और जब भारत में पैसे की बात की जाती है तो पहला नाम आता है मुकेश अंबानी का। ये भारत के सबसे अमीर इंसान है, जो कि रिलायंस इंडस्ट्रीज के मालिक हैं। ये टेलीकॉम सेक्टर में रिटेल, ऑयल, एआई हर जगह इन्वेस्टमेंट करते हैं। पिछले साल इनकी कंपनी के शेयर्स लगभग 12% बढ़े थे और इसीलिए अभी भी ये नंबर 1 पर बैठे हैं। और इसी लिस्ट में दूसरा नंबर आता है गौतम अडानी का। इनके पोर्ट्स है, एयरपोर्ट्स है, एनर्जी और इंफ्रास्ट्रक्चर, अलग अलग बिजनेस ये संभालते हैं। ये ग्रीन एनर्जी और एआई में भी इस वक्त इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। हालांकि कुछ समय पहले कंट्रोवर्सीज ने इनको घेरा हुआ था, लेकिन बावजूद इसके ये इस वक्त टॉप 2 में बने हुए हैं। और फिर इसी लिस्ट में तीसरा नंबर है सावित्री जिंदल का। गाइस, ये भारत की सबसे अमीर महिला है, जो कि स्टील और एनर्जी बिजनेस में एक कामयाब बिजनेस वुमन है। ये ओपी जिंदल ग्रुप की मालकिन है। अब एक सबसे इंटरेस्टिंग बात आप समझो, आजकल सबसे ज्यादा पैसा बन कहाँ रहा है? और यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज दिमाग में आती है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई। और ये दोनों बड़े बिजनेसमैन एआई में भारी इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं। इन दोनों ने मिलकर लगभग 210 बिलियन यूएसडी का इन्वेस्टमेंट एआई के सेक्टर में किया है, यानी कि लगभग 17 लाख करोड़। क्योंकि इनको पता है कि आने वाला जो समय है वो एआई का है। और आज के वीडियो का सबसे जो इंटरेस्टिंग पार्ट है वो शुरू होता है यहाँ से। अब हम बात करेंगे नए बिलियनियर्स की, जो अभी नए नए अरबपति बने हैं। इस लिस्ट में पहला नाम आता है हर्षिल माथुर का और शशांक कुमार का। ये राजौर पे के फाउंडर है। ये एक ऑनलाइन पेमेंट कंपनी है। और फिर दूसरा नंबर आता है अरविंद श्रीनिवास का। इनका एक एआई रिसर्च स्टार्टअप है जिसका नाम है परप्लेक्सिटी। ये एक एआई रिसर्च कंपनी है जिसकी मार्केट वैल्यूएशन लगभग 20 बिलियन अमेरिकी डॉलर है। और फिर तीसरा नंबर आता है बच्चों के फेवरेट अलक पांडे का, जिन्होंने एक कंपनी शुरू की, नाम था फिजिक्स वल्ला। ये एक ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म है। इसी के जरिए ये बिलियनियर बने। अब यहाँ पर आप एक बात ध्यान दो, ये लोग ट्रेडिशनल बिजनेस से अमीर नहीं हुए, बल्कि इंटरनेट प्लस टेक्नोलॉजी से ये अरबपति बने। अब यहाँ पर एक इंपॉर्टेंट बात कि ये सब कुछ इतना आसान नहीं था, क्योंकि जब ये इस रास्ते पर चल रहे थे तब भारत कुछ चैलेंजेस को फेस कर रहा था। जैसे कि इस दौरान इंडियन करेंसी की वैल्यू 5% कम हो गई थी, यानी कि इंपोर्ट महंगा हो गया था। इसी दौरान ऑयल की कीमतें बढ़ी, ट्रांसपोर्ट महंगा हुआ और इन्फ्लेशन बढ़ा। इसी दौरान यूएस प्रेसिडेंट ट्रंप ने भारत पर 50% टैरिफ लगाया। हालांकि बाद में 18% कटौती भी की गई, लेकिन भारत इन चैलेंजेस को फेस कर रहा था। लेकिन इन सब के बावजूद इंडिया में इतने सारे बिलियनियर्स बढ़ते रहे। तो जब इकोनॉमी परफेक्ट नहीं थी तो फिर इतने सारे लोग अमीर कैसे बने? गाइस, इसकी वजह हो सकती है कि कुछ कंपनियों ने आईपीओ निकाले। आईपीओ का मतलब ये कि बहुत सारी कंपनियां
पब्लिक को शेयर बेचती है। इससे फाउंडर्स ओवरनाइट रिच बन जाते हैं। और इसकी दूसरी वजह हो सकती है कि इंडिया में, हमारे देश में इंटरनेट इस्तेमाल करने वालों की संख्या लगातार बढ़ रही है और इसके चलते ऑनलाइन बिजनेस जल्दी जल्दी ग्रोथ करने लगे। गाइस, इंडिया अब दुनिया का स्टार्टअप हब बन चुका है। फॉरेन इन्वेस्टर्स इंडियन कंपनीज में पैसा लगा रहे हैं। हालांकि सीरियस सवाल ये है कि इंडिया के टॉप 10 लोगों के पास पूरे बिलियनियर्स की वेल्थ का 1.3 हिस्सा है। मतलब कि पैसा बहुत कम लोगों के पास कंसंट्रेट हो रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि बाकी लोग गरीब हो रहे हैं, लेकिन ये गैप बहुत बड़ा है। एक सवाल ये बनता है कि क्या आम आदमी बिलियनियर बन सकता है? तो रियलिटी ये है कि हाँ, पॉसिबल है, लेकिन बहुत रेयर है। क्योंकि जितने भी नए बिलियनियर्स बने हैं उनमें कुछ कॉमन बातें हैं, जैसे कि उन्होंने प्रॉब्लम सॉल्व की, टेक्नोलॉजी यूज की, रिस्क लिया और लॉन्ग टर्म विजन रखा। और आने वाला जो समय है वो एआई का है, स्पेस टेक्नोलॉजी का है, क्लीन एनर्जी का है, डिजिटल इकोनॉमी का है। इन सेक्टर्स में सबसे ज़्यादा पैसा बनेगा। इसलिए जो लोग अभी इन फील्ड में काम कर रहे हैं वे फ्यूचर में बिलियनियर्स बन सकते हैं। खैर, इसके बारे में आप क्या सोचते हैं? अपने विचार कमेंट बॉक्स में बताइए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू सो मच।